ठीक है। मल्टीमीटर का शायद ये आज मेरे हिसाब से तो आखिरी क्लास है। वैसे अगर आप लोग बोलेंगे तो जो भी इसमें होगा रिवीजन करने जैसी चीज़ ना वो चलती रहेगी। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को लेकर सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही था। इससे पहले 2-3 लेक्चर हो चुकी है, वो आप देख लीजिएगा। हमारे सर ने, मेरे जो सर थे सवाजीत सर, उन्होंने सबसे पहले पूछा था कि मल्टीमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उस समय हम लोग को जवाब नहीं पता थी। ठीक है। एक्चुअली इसका प्रिंसिपल, जो पैमाना हम इसमें चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। द वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मल्टीमीटर, क्या है ये, सॉरी पेन ले ली। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मल्टीमीटर इज बेस्ड ऑन द fact that electrical parameters such as voltage, current and resistance can be measured by multimeter the flow of electron through a circuit। तो according to this parameter, ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो भी पैरामीटर हम चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जैसे सच एज वोल्टेज हम चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर तय हो जाएगा, करंट चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ओम वाला। ठीक है। तो मेजर्ड बाय, और इसका एक ही नियम है, सर्किट के थ्रू क्या कर देते हैं हम, करंट फ्लो कराते हैं। जब करंट फ्लो होगा, या तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो भी हम एक सर्किट बनाते हैं पूरा। सर्किट पूरी बन गई, बजर बीप करेगा, नहीं बनी नहीं बीप करेगा। ठीक है। हम वोल्टेज चेक करते हैं तो पैरेलली हम सर्किट ही तो जोड़ते हैं, उसमें डीवीएम को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे डीवीएम से भी, डिजिटल वोल्ट मीटर से भी गुजर जाता है, तब हमें वो भी चेक हो जाता है। तो जो पैरामीटर हम चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है मल्टीमीटर का प्रिंसिपल होगा। एक कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल नहीं है, जो पैरामीटर हम चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे ये बैटरी की जो चेक कर रहा है, ये पोटेंशियल चेक कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मल्टीमीटर -1.629 समथिंग वैल्यू, इसलिए है क्योंकि इन्होंने मल्टीमीटर का प्रोब जो है उल्टा कनेक्ट किया है। ठीक है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कॉमन पे दिख रहा है, ये भी हमें ये ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया है। प्रोब आप उल्टा करोगे, डीसी में चेक करोगे, आपको माइनस में रेटिंग शो होने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ मल्टीमीटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स टूल यूज टू मेजर वोल्टेज, एम्प्स एंड रेजिस्टेंस। इन्होंने 3 ही मेंशन किया है, और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें आगे हम देखेंगे। मतलब एम्पियर हो गया। हाँ, एम्पियर हो गया, बिल्कुल। ठीक है। वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एम्पियर जो खपत हो रहा है, एम्प्स करंट को ही कहते हैं, करंट की यूनिट है एम्पियर। यूनिट डायमेंशन पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने, चंदन तुम थे क्लास में। रेजिस्टेंस, ये 3 ही पैमाना, बट और भी चीज़ें हैं। ठीक है। और भी चीज़ें इससे हम चेक करते हैं। उसके बाद थोड़ी हिस्ट्री में समझ लेते हैं। सबसे पहले 1920 में खरीदा गया, बनाया था, सॉरी। ठीक है। 1920 में जो है मल्टीमीटर को बनाया। उससे पहले से शुरुआत है, गैल्वेनोमीटर वगैरह जो है उससे पहले से चल रही है दुनिया में, बात समझ रहे हैं। लेकिन दो मीटर्स को एक साथ जोड़ना, तभी तो मल्टीमीटर हुआ, मल्टीपर्पज़ काम के लिए, कि एक ही मीटर हो, 2 काम हम कर पाएंगे उससे। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा काम कर पाए, 2 काम कर पाए, तब हम कहेंगे मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर की जो उनको सफलता मिली थी डोनाल्ड मैकडी को, वो 1920 में मिली थी। ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस इंजीनियर थे, उनको मिली थी सफलता 1920 में। लेकिन मीटर्स जो है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो पहले ढूंढा जा चुका है। ठीक ना। इन्होंने क्या किया था, जोड़कर कंबाइंड किया था सभी को एक साथ। ठीक है। ये थे, यही है। और इनका बनाया हुआ जो है ये है पहला, देख रहे कितना पुराना, ये मैकेनिकल टाइप का लग रहा है। उसके बाद फिर ये आया, यहाँ जो ये एनालॉग पॉकेट टाइप का लग रहा है ना, घड़ी, ये बटन्स प्रेस करने वाला। इसमें 2 पैरामीटर यहाँ लिखा है, 3 है, सॉरी। एक तो ये वोल्ट्स है, ऊपर लिखा है मिली एम्प्स में। मिली एम्प्स मतलब मिली एम्पियर चेक करेगा, एम्पियर में नहीं। 1 एम्पियर 2 एम्पियर नहीं चला जा सकता है, उससे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपका जल जाएगा, इसकी सर्किट ही जल जाएगी। उसके बाद आर वैल्यू लिखी हुई है, आर कितना, 200 से लेके 5000 तक, यानी रेजिस्टेंस चेक हो सकता है मिनिमम 200 ओम, मैक्सिमम 5000 ओम। ये पहला उन्होंने बनाया था, है ना, वर्ड्स एम टेस्ट मीटर, ऐसे करके इन्होंने इसका नाम दिया। फिर एक देख रहे वुडन पे कसा हुआ इस टाइप का जो एनालॉग मल्टीमीटर आपने देखा भी है आपके लैब में, पुराने हैं तो ख़राब हो चुके हैं, कोई वर्किंग में नहीं है ना। तो लेकिन ख़राब हो चुका है सारा का सारा, बात समझ रहे हैं। क्योंकि एनालॉग वाला है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। नहीं, वो अलग है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैनुअल डिजिटल हम यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं आगे। मैनुअल डिजिटल का भी हमने जिक्र किया है इसमें। ठीक है। तो ये लकड़ी वाला वुडन, ये इससे सब शुरुआत ऐसे ही होती है,
किसी भी चीज़ की। इसीलिए आप लोग कोई भी इन्वेंट करते हैं, कोई भी चीज़ नई जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो कभी भी दिमाग में ये मत लेकर चलिए कि एक ही बार में इतना परफेक्ट हो जाएगी, वाहवाही मिल जाएगी। आप लोग को भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है कभी जीवन में, बेसिक से शुरुआत होती है उसकी, धीरे धीरे उसमें एक्सप्लोर करता है आदमी। एक प्रोजेक्ट पर बात करेंगे हम काफ़ी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेनली जो है 4 तरीके से मल्टीमीटर का जो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, इसी तरीके से। पहला तो एनालॉग मल्टीमीटर जो आपके लैब में है, ख़राब हो चुका है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के तौर पे काम करता है। एक इंडिकेटर मीटर होती है, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर वगैरह, अब तो डिजिटल आने लगा है वहाँ भी, लेकिन पहले देखा होगा जो राजदूत वगैरह थे ना, उस समय रहता था वो फ्लक्चुएट करता हुआ मीटर। ठीक है, तो उसी तरीके के मीटर से ये काम करता है। कंप्लीट एनालॉग है, यानी कि इसमें एनालॉग सिग्नल ही हम इनपुट के तौर पे देंगे, एनालॉग जो रेटिंग है ये हमें आउटपुट पे दिखाएगा। डिजिटली कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा का सारा एनालॉग मामला है। बात समझे? जो सिग्नल चलते हैं ना एनालॉग के, वही चलेगा इसमें। तो इसको भी काफ़ी पुराना हो चुका है, यूज़ में भी नहीं है, हालांकि ये ज़्यादा परफेक्ट था। अभी आप किसी भी एक्सपर्ट से मिलोगे ना, जो पुराने एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे गुरुजी थे मनीष मैम सर, वो बताते थे कि जो पुराने मल्टीमीटर से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया है, उसकी वैल्यू जो है ना ज़्यादा प्रिसाइस है नए वाले के बनिस्बत में। बात समझ रहे हैं? तो ये सब है पैमाना, लेकिन खैर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता ही है, समय हमें बचाना ही है, तो हम धीरे धीरे इवोल्यूट कर रहे हैं। अगला आया मैनुअल डिजिटल मल्टीमीटर। ये आपके लाइफ का सबसे पहला मल्टीमीटर है ना? सबसे पहला मल्टीमीटर अगर किसी ने ख़रीदा है, मैंने भी ख़रीदा है, तो यही ख़रीदा है, आप लोगों ने भी ख़रीदा है, चंदन और ये टुनटुन आपने भी यही मल्टीमीटर ख़रीदा है, इसी पे काम किया है। इसमें क्या था, इसका मैं बता चुका हूँ पहले कि इसमें हमें पैरामीटर जो है इसको सेट करना पड़ता है ले जाकर वहाँ पे, है ना? पैरामीटर को हम ले जाकर वहाँ सेट करते हैं, फिर ये रीडिंग दिखाता है। अगर हम पैरामीटर को परफेक्ट जगह सेट नहीं करेंगे, परफेक्ट रीडिंग हमें नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? अगर मिनिमम रेटिंग चेक करनी है तो हमें मिनिमम पे रखेंगे, है ना? मैक्सिमम चेक करें तो मैक्सिमम, जितनी लिमिटिंग है उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो वहाँ तक जाएंगे। अगला है ऑटो डिजिटल मल्टीमीटर। ऑटो डिजिटल में क्या फ़ायदा है? ऑटो डिजिटल वाले में ये फ़ायदा है कि जैसे ओम है, रेजिस्टेंस चेक करना है, ओम का जो सिंबल बना है आप उसको रख दीजिए, जितनी भी मैक्सिमम रेटिंग होगी उतना वो चेक करके आपको बता देगा। जब बियॉन्ड लिमिट जाएगा तब नहीं बताएगा, जहाँ तक उसकी क्षमता होगी वहाँ तक वो आपको मेज़र करके बता देगा। वोल्टेज चेक करना है, आप सीधे वोल्ट वाले पे रख दीजिए। आपको कोई जो है मैनुअली, अगर आप मान लीजिए 220 चेक कर रहे हैं तो आपको 440 जैसे पैरामीटर पे, बड़े पैरामीटर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप वोल्ट वाले पे रखिए, कैलकुलेट करके वो आपको बता देगा। ठीक है, तो ये सब जो भी इसमें पैमाना होता है उस चीज़ पर आपको उस पैमाने पर रखना है। ठीक है, उसके बाद जो अभी सबसे एडवांस तौर पे चल रहा है वो स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, इसमें क्या है, ना आपको वोल्टेज सेट करने की ज़रूरत है, ना एम्पियर सेट करने की ज़रूरत है, ना रेजिस्टेंस, ना कैपेसिटेंस, ना HFE, कुछ भी, कोई भी ना डायोड, ना कंटिन्यूटी मोड। बात समझ रहे हैं ना? इसमें आपको कोई पैरामीटर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप टच करोगे वो खुद ही कैलकुलेट करेगा कि करना क्या है। वोल्टेज चेक करना है, करंट चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, या फिर डायोड की चेक करनी है, कंटिन्यूटी, ठीक है, खुद ही वो कैलकुलेट करेगा। इसीलिए स्मार्ट मल्टीमीटर है, वो सेंस कर पा रहा है कंपोनेंट्स को कि मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है। बात समझ रहे हैं? तो जैसे ही सेंस करने लगा, समझने लगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई उसके अंदर, तभी तो स्मार्ट हो गया। मोबाइल फ़ोन जब आपको समझने लगा है तभी स्मार्टफोन है ना? आप जाके सर्च करते हैं मुझे शर्ट चाहिए, कल को आपको फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, हर जगह आपको शर्ट के एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे। बात में तो ये स्मार्टनेस है ना फ़ोन की, आपने बात की और फ़ोन ने ढूंढ कर दे दिया आपको, ये सब चीज़ें हैं। अगला चलते हैं, मल्टीमीटर ख़रीदने से पहले जो कुछ मल्टीमीटर सेफ टिप्स होती है, ये मैं दोबारा बता चुका था, लेकिन अभी वीडियो बन जाए उसके लिए चलो बता देता हूँ दोबारा फिर से। चूज़ द राइट मीटर। राइट मीटर से मतलब क्या? पहला तो बजट का हो, वो सब आपको देखना है। दूसरा कि सही मीटर, अगर आप मान लो 440 पे काम करोगे तो फिर आपको चाहिए कम से कम 750 वोल्ट तक का आप जो है कैपेबल मल्टीमीटर लीजिए, है ना? अगर आपकी क्षमता है कि नहीं हम 5000 ओम चेक करते हैं तो आप उससे बियॉन्ड लिमिट जाकर मल्टीमीटर परचेज कीजिए। नहीं, अगर आपकी जो काम है, आपका काम है 200 ओम, 300 ओम या 1 मेगा ओम तक चेक करने का, तो आप उसके अकॉर्डिंग मल्टीमीटर लेंगे। मतलब एज योर वर्क, जैसा आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीमीटर को चूज करोगे। सेकंड है चेक द मीटर बिफोर यूज। बिल्कुल कोई भी मीटर, आप कोई भी सामान भी आप चेक करते हो, खाने पीने की भी चेक करते हो, इवन मिठाई भी खरीदते हैं तो वे पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कि मिठाई जो है कहीं खट्टा तो नहीं हो गया है, क्योंकि जिसके यहाँ ले जा रहे हैं वो फिर गालियाँ देगा मन में,
ठीक है। तो कोई भी सामान आप खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का कोई भरोसा नहीं होता। हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या होता है, कभी जल्दी देखो जल्दी ख़राब तो होता नहीं है। जैसे लैपटॉप अगर आप सेकंड हैंड भी खरीदते हो ना, तो हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं आती जल्दी, लेकिन क्या पता बनकर आया हो उसी समय कोई डिफेक्ट हो, है ना। जब जिस कन्वेयर बेल्ट पे जहाँ पर वो बन के आया है जिस इंडस्ट्री से, वहीं कोई प्रॉब्लम आ गई हो, एक कोई कंपोनेंट लगाना भूल गया हो मशीनरी, तो उसकी वजह से हमारा सही काम नहीं करेगा। तो हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि ये जब यूज़ कर रहा है तो प्रोटेक्टिंग गियर्स या वियर योर प्रोटेक्टिंग गियर्स कह रहा है, ग्लव्स वगैरह जो भी है वो सब पहनने के लिए कह रहा है। हालांकि पहनते नहीं हैं लोग, पर हाँ सेफ्टी फीचर्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी है ESD बैंड पहनना और ग्लव्स पहनना। ESD बैंड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बैंड कहते हैं, ठीक है। वो पहनना ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो चार्ज होता है, या फिर अगर कभी कोई चार्ज हमारे बॉडी पे डेसिपेट हो रही होती है कहीं से, तो तुरंत वो ग्राउंड की ओर मूव कर जाएगी। बात समझिए, क्योंकि हमारे बॉडी पे भी चार्ज है, उस वजह से बहुत जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग आप करते हैं आपको पता होगा, छोटे छोटे कंपोनेंट वो हमारे बॉडी के चार्ज से भी ख़राब हो सकता है। तो उसी के लिए जो है ESD पहनना ज़रूरी है। उसके साथ ग्लव्स भी। ग्लव्स क्या है, इंसुलेटर मटेरियल है, तो इंसुलेटर जैसे बीच में आ जाएगा कंप्लीट सेपरेट कर देगा उसके बाद डिवाइस को, ठीक है। उसके बाद है अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है। अब आप कभी भी जब भी आप चेक करोगे तो वोल्टेज को एम्पियर की तरह चेक नहीं करेंगे, सीरीज पैरेलल का ख्याल रखेंगे, जैसे शॉक ना लगे। शॉक लगेगा क्या होगा, मल्टीमीटर ख़राब होगा, जल जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंडरस्टैंड द डेंजर्स। डेंजर्स क्या क्या है, क्या क्या खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मल्टीमीटर कह रहा है हम 750 तक चेक करेंगे वोल्टेज आपका, आपने उसको 11,000 पे जोड़ दिया 10,000 पे, तो वो प्रॉब्लम का सबब बनेगा, सीधी सी बात है ना। तो क्या खतरनाक हो सकता है, कहाँ तक लिमिटिंग है, कहाँ के बाद खतरा हो जाएगा, कहाँ के बाद जल जाएगा, ये सब जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, आप अपने मल्टीमीटर को समझिए पहले। जो आपने ख़रीदा है, आपने जो येलो वाला ख़रीदा हुआ है मैनुअल डिजिटल मल्टीमीटर, उसमें लिखा हुआ है 750, उसके बाद रेड कर दिया है उससे, मतलब उसने बता दिया कि 750 रेड है, खतरे का निशान है, इससे ऊपर मत जाइएगा कभी भी। आप वोल्टेज को चेक करते हुए इस रेटिंग से ज़्यादा मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो मल्टीमीटर जो है मैनुअल में वो सब बनाता है, तो एक पैरामीटर तय करके बनाता है कि इतने के लिए सब, तभी तो दाम होगा ना, तभी तो कोई सस्ता मिलता है, कोई महंगा मिलता है, इसी सब पैरामीटर की वजह से। अगला है यू नो द कैट रेटिंग, ठीक है। कैटलॉग रेटिंग के बारे में कह रहा है। कैटलॉग रेटिंग क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और क्लियर करेंगे, इसको आगे से क्लियर कर लेंगे, आगे इसको क्लियर करेंगे कैटलॉग रेटिंग क्या होती है, मैंने डाला हुआ है। उससे पहले ये देखते हैं, 3 पार्ट में मेनली ये बटा हुआ है। एक तो नॉब वाला पार्ट है, एक पोर्ट्स का पार्ट है, और एक डिस्प्ले का पार्ट है। डिस्प्ले क्या है, मेनली अभी सस्ते के अकॉर्डिंग भी और थोड़ा अच्छा भी हो, दिखने में अच्छा, उसके लिए LCD डिस्प्ले यूज करते हैं। और ज़्यादा सस्ते में जाएंगे 7 सेगमेंट मिल जाएगा, 7 सेगमेंट वाला भी मिल जाएगा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला, तो वो नहीं, लेकिन हाँ LCD जो है अभी चल जा रहा है, कोई इशू नहीं है। सस्ते में भी मिल जाता है आराम से, आपको LCD डिस्प्ले है 1000 के रेंज से अच्छा आ जाएगा, ठीक ठाक, जो आपके काम के अकॉर्डिंग सही है। बात समझे, उस हिसाब का आपको। वैसे तो अगर और ज़्यादा जाएंगे तो क्लैंप मीटर में जाइए, इंसुलेशन मीटर, तो वो सब आगे की चीज़ें हो जाती है। फिलहाल आपका जो काम है इससे बन जाएगा, 1000 के रेंज तक में ये मल्टीमीटर अवेलेबल हो जाती है, ठीक। उसके बाद अगला है नॉब का पोर्शन, उसके बाद अगला है पोर्ट्स का पोर्शन। पोर्ट में 3 दिया, एक तो कॉमन के लिए है, दूसरा एक आपको पता ही है, मैंने बता चुका हूँ कि एक जब भी वोल्टेज वगैरह चेक करनी हो तो उसके लिए एक अलग, रजिस्टर के लिए, कंटिन्यूटी के लिए एक अलग रहती है, एम्पियर चेक करने के लिए, करंट चेक करने के लिए कंप्लीट अलग दे देता है नॉब, जब आपको ज़्यादा करंट चेक करना है तो, ठीक है। ये इसका प्रोब है, ये इधर जो यहाँ बना हुआ है, बना क्या दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, ये जो आपको 2 दिख रहा है सामने में, एक रेड कलर का प्रोब ये, और एक ये ब्लैक कलर का प्रोब, यही आप अटैच करते हो। ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये वाला पोर्शन आप इसमें अटैच करोगे, और ये जो है कंपोनेंट टेस्ट करने के समय ये काम आएगा। और बीच में वो लाइट की वजह से दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से, ठीक। यहाँ समझते हैं इसका पैरामीटर जो आप लोग यूज़ करते हो उसका। देखिए यहाँ एक वोल्टेज रेंज पूरा सेट है, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन बनी है, यानी DC के लिए, तो कह भी रहा है DC वोल्ट रेंज वाला जो ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या, अगर आप अननोन वैल्यू है, अगर आपको वैल्यू नहीं पता है, तो मैंने बताया था मिनिमम से शुरू कीजिए या फिर मैक्सिमम, धीरे धीरे क्या होता है कमते चले आइए, मैक्सिमम वाले से जो है कमते चले आइए। वोल्टेज वाले पे क्या कीजिए, वोल्टेज वाले पे सॉरी, ये जो है मिनिमम से आप इधर की ओर, यहाँ आपको कह रहा है मैक्सिमम 1000 वोल्ट,
1000 लिख दिया इसने। डीसी वोल्टेज रेंज पे कितना लिखा है 1000 वोल्ट, यानी इससे बियॉन्ड हम डीसी चेक करते समय नहीं जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ दे रहा है ये वोल्ट करके एसी का सिंबल बनाया है, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट में क्या कह रहा है 750, और 750 ठीक है, आपका 3 फेज तक का सारा काम हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 3 फेज चेक करोगे, 3 फेज पे काम करोगे, 2 फेज उठाओगे 440 मिलेगी, तो 750 से मतलब आपका वहाँ तक का काम चल जा रहा है। कभी भी एक चीज़ और, मल्टीमीटर हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर रेटिंग दे रहा है 750 तो पूरे जो है 100% रेटिंग के साथ चेक करना खतरनाक होता है। आप 80% जाओ, 75% जाओ, वहाँ तक सेफ है। बात समझ रहे हैं ना। पूरा अगर उसने दिया कि 750, आप पूरे 750 वोल्ट पे चेक करो, अगर कहीं फ्लक्चुएट कर गई मल्टीमीटर उठ जाएगा, ठीक है। तो वो रेटिंग आपको समझना जरूरी है। ये ऑफ कंडीशन है, यहाँ पर जब भी आप रेंज को ऑफ पे रखोगे मल्टीमीटर ऑफ रहेगी। उसके बाद एक इधर दिया है इसने, जो प्रोब यहाँ पे दिया है, ये ओम का सिंबल बनाया है, दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इसने ओम का सिंबल बनाया है। 200 से लेकर मैक्सिमम 2000 किलो तक, 2000 किलो यानी 3 जीरो और डाल दीजिए यहाँ, तो 2 मेगा ओम तक, है ना। मेगा पे 10⁻6 होती है, तो 2 मेगा ओम तक की मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है ये मल्टीमीटर चेक कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम काम आपका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का तो हो ही जाएगा, ठीक है। सॉकेट फॉर ट्रांजिस्टर टेस्टिंग, ट्रांजिस्टर का जो है इमीटर बेस कलेक्टर अगर आपको पता है, देन यू हैव टू पुट इट देयर, और आपको वैल्यू यहाँ पे उसकी शो हो जाएगी, सही है गलत है जो भी है आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ पे NPN के लिए अलग, PNP के लिए अलग, ये दोनों ट्रांजिस्टर मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी डिटेल में चलना अभी बाकी है, ठीक। एक कह रहा है यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए, डायोड एंड कंटिन्यूटी टेस्ट। डायोड का मैंने बताया था क्या यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करता है, कैथोड टू एनोड नहीं करता, ठीक है। तो आप डायोड इससे चेक कर लो, कंटिन्यूटी बनेगी ना। यहाँ पे जैसे इन्होंने एक वोल्टेज सोर्स चेक किया है, उस पर आता हूँ अभी। दूसरा यहाँ पे मैंने जैसे बताया था 3 प्रोब है, तो एक ये कह रहा है 10 एम्प के लिए, है ना। दूसरा कह रहा है वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए एंड डायोड टेस्टिंग के लिए, सब के लिए एक प्रोब है ये, ठीक है। मेन जो रेड प्रोब आप रखोगे यहाँ रखोगे, और ये कॉमन प्रोब है, कॉमन तो कॉमन पे रहेगा। और जब आपको एम्पियर चेक करना है तो आप 10 एम्प वाले प्रोब पे यहाँ रखोगे। जब मिली एम्पियर से ज़्यादा, यानी 1 एम्पियर 2 एम्पियर जब आपको चेक करना है तब आप इस प्रोब पर रखेंगे, आपका चेक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है DC करंट रेंज। AC करंट का आपको कहीं भी अभी तक इसमें नहीं दिखा है, तो करंट चेक करने के लिए इसने क्या बोला कि DC का जो खपत होगा, DC सर्किट जब कहीं पे बनी होगी, अगर सिंपली एक यूनिफॉर्म वे में वोल्टेज करंट बह रहा होगा, तब आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं कितने 200 माइक्रो तक ये इसकी रेंजिंग हो गई, एक पैमाना होगा कि यहीं तक आपको करने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं करने देंगे, ठीक। तो ये हो गया इसकी रेंजिंग। उसके बाद इधर आते हैं, वोल्टेज सोर्स है ये बैटरी का सोर्स है, बैटरी हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसने लोड यहाँ लगाया, तो जब इसने वोल्ट मीटर को सेट किया है, वोल्टेज चेक कर रहा है, तो पैरेलली अटैच किया है, देख रहे हैं यहाँ और यहाँ, है ना। तो पैरेलल चेक किया है तो वोल्टेज चेक हो रहा है, और वहीं जब इसने सर्किट से ही एम्पियर मीटर को गुजार दिया पूरा, तो ये करंट चेक कर रहा है। तो आप समझ जाओगे करंट जो चेक होता है सीरीज में, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप लोग एग्जाम में आ सकता है। करंट चेक होगा सीरीज में, वोल्टेज चेक होगा पैरेलल, ठीक है। तो ये 2 बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ जो है ना ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस टेस्ट ऑफ द BE जंक्शन। BE यानी बेस इमीटर जंक्शन का जो है, बेस का और इमीटर जंक्शन का जो है ये चेक कर रहे हैं, बाइसिंग टेस्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग टेस्ट कर रहे हैं। तो जब इन्होंने पॉजिटिव प्रोब को बेस पे लगाया और नेगेटिव प्रोब को इमीटर पे लगाया, तो सीधी सी बात है, अगर इस कंडीशन पे रेंज चेक हुई, ठीक है, तो यानी है पॉजिटिव है अगर बीच में लगा हुआ, तो यानी रेंज चेक हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है, ये P टाइप है ना। और जब निगेटिव को यहाँ लगाया है और रेंज चेक हो रहा है, तो ये N टाइप है। तो सीधी बात समझ में आती है, कौन सी ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये कौन सी ट्रांजिस्टर है हमारी, NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN का जब हमने इस तरीके से चेक किया तो हमें यहाँ पे रेटिंग शो हो, जो उसकी इंटरनल है। ये कभी कभी क्या होता है, देखिए इसने तो बता दिया 0.7 सिलिकॉन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलिकॉन मटेरियल यूज के अकॉर्डिंग इसने बता दिया।
ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में, कोई बात नहीं। यह जो है NPN टाइप की ट्रांजिस्टर हो गई, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसको बदल दिया प्रोब को, ठीक है। रिवर्स बायस टेस्ट ऑफ द BE जंक्शन, BE जंक्शन के लिए, बेस इमीटर जंक्शन के लिए उन्होंने रिवर्स बायस टेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इसको लगा दिया B पे कॉमन प्रोब को, और जो पॉजिटिव लीड थी हमारी उसको लगा दिया इमीटर पे, तो यहाँ कोई रेटिंग शो नहीं हुई। यानी क्या हुआ, उल्टे डायरेक्शन में जुड़ गया। यहाँ पे जब सेम जुड़ा था, सेम टू सेम जुड़ा था, P के साथ पॉजिटिव, N के साथ जो कॉमन वाला प्रोब था, तब इन्होंने बोला कि हाँ चलो कुछ ना कुछ जो है कंडक्टिविटी हो रही है, सर्किट कुछ बना है, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिस्टर का 2 टर्मिनल एज ए डायोड वर्क करेगा, 3 डायोड को, 2 डायोड को तो आपस में चिपका दिया गया है किसी अलग अलग कन्फिग्रेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोब हमने बदल दिया, तो जैसे प्रोब बदल दिया, डायोड का हमें पता है कि रिवर्स बायस में वो फ्लो होने नहीं देता, ठीक है। तो इन्होंने 0 वाल्ट बताया। अगर यहाँ पे हमें रेटिंग शो हो जाती, रिवर्स बायस में जैसे हमने जोड़ा था, अगर हमें रेटिंग शो हो जाती, सीधा सा मतलब है डायोड क्या हो चुका है, सॉरी ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है, क्योंकि रिवर्स बायस में हमें रेटिंग शो नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये 2 चीज़ें समझ में आई। एज इट इज़ यहाँ भी वही है, फॉरवर्ड बायस टेस्ट पर BC जंक्शन, BC यानी बेस से कलेक्टर जंक्शन के लिए, तो सेम ये भी NPN ही है, क्योंकि पॉजिटिव को जोड़ा यहाँ, नेगेटिव है ना, इधर नेगेटिव को जोड़ा है की ओर, ठीक है, और इधर जो है ये होगा। बहुत अच्छा लिखावट नहीं है, कोई बात नहीं। NPN, ये भी NPN ट्रांजिस्टर है। इसमें जब हमने बेस और कलेक्टर के बीच में चेक किया तो हमें यहाँ पे रेटिंग शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है रेटिंग शो हो गई। एज इट इज हमने जब उल्टा किया तो रेटिंग नहीं शो हुई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। अगर उल्टे में हमें रेटिंग शो हो जाती है तो खराब हो गया। ये एक तरीका है चेक करने का। इसके अलावा भी HFE मोड है, ठीक है। जो स्लॉट यहाँ लगा हुआ था पहले, इसमें जो स्लॉट लगी हुई है, ये जो कह रहा है ना NPN PNP वाला जो है सॉकेट टेस्टिंग ट्रांजिस्टर, ये भी एक मोड है। तो इसको भी कभी इसको हम थोड़े से छोटे वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। इस लंबे वाले में ना फिर वो देखना जो है ना मुश्किल लगता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हाउ टू डू कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करेंगे, किस किस के लिए होगा, सबसे पहले किसी भी फ्यूज के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। अगर फ्यूज ये पिघल जाती है, उड़ जाती है, विजिबिलिटी नहीं है क्लियर, तो आप चेक करोगे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो आप करते हो, होम अप्लायंसेस की वायरिंग, वहाँ जो फ्यूज लगा होता है उसकी भी कंटिन्यूटी आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके का जो जंक्शन बॉक्स वगैरह होता है वहाँ कर सकते हैं। तार वगैरह जो होता है, वायर्स होती है, वहाँ भी आप कंटिन्यूटी टेस्ट 2 तार के बीच में कर सकते हैं। तार कई बार क्या होता है, बीच से ब्रेक हो गया, इंसुलेशन नहीं टूटी है, और अंदर से जो है कंडक्टर जो है ब्रेक कर गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे। ये एक तरीके का सर्किट बना हुआ है। अगर इस तरीके की सर्किट PCB पे भी हो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे भी हो, 2 सर्किट के बीच इसने क्या किया, प्रोब को टच किया, ठीक है, और फिर रेटिंग इसने रीड की। इसी तरीके से अगर इस बीच में यहाँ से मान लीजिए ब्रेक हो जाता है, तो हमें बजर कोई जो है साउंड शो नहीं करेगा, कोई भी साउंड जो है नहीं रिलीज करेगा, ठीक है, साउंड नहीं आएगा वहाँ से हमें कुछ भी, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक हो गया तो, लेकिन अगर ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है आपस में, तो सर्किट पूरा बनेगा, बजर के थ्रू पूरा सर्किट बनेगा, तो बजर बीप करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। कभी कभी क्या होगा, आपको कंटिन्यूटी टेस्ट जब आप करोगे तो बजर नहीं भी ग्लो करता है। कई मल्टीमीटर ऐसी होती है जिसमें बजर नहीं ग्लो करता, वो आपको रेजिस्टेंस वैल्यू उस समय जो है ना शो करने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी इंक्रीज कर गई है, इसीलिए बजर को प्रॉपर करंट नहीं दे पा रहा है। जो सर्किट बना है उस सर्किट के थ्रू बजर को प्रॉपर करंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए बजर बीप नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या करेगा, उस समय आपको रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू जो है आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा। उससे भी आप समझ जाइएगा कि ठीक बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। डायोड टेस्ट करने के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 नंबर पे ये पॉजिटिव डायोड का, ये है एनोड वाला पार्ट, ठीक है, और ये है कैथोड वाला पार्ट। डायोड में मैंने बता चुका हूँ, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होती है, कैथोड टू एनोड नहीं होती है। तो जब इन्होंने रेड प्रोब रखा है यहाँ कैथोड पे, सॉरी एनोड पे, और ब्लैक प्रोब रखा है कैथोड पे, तो इन्हें रीडिंग शो हो रही है। कुछ रीडिंग जो है इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो शो होगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में जो है 1000 ओम से 10 मेगा, ये कुछ एक गुड डायोड का इन्होंने कंडीशन लिखा है। ये कंडीशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये कंडीशन जो इन्होंने लिखा है ये बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, रिवर्स बायस में 0 शो करेगा, ये सही है। ये बदलता है क्योंकि पावर डायोड वगैरह कई बार आप अगर लगाओगे तो उसकी ज़्यादा भी हो सकती है, बात समझ रहे हैं। पावर डायोड वगैरह में ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको कट किया क्योंकि ये एक्चुअल पैमाना नहीं है,
हर जगह ये फिट नहीं बैठेगा, इसलिए आता है। रिवर्स बैच में 0 शो होना ही चाहिए, कोई भी कनेक्टिविटी होना नहीं चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल जो है जेनर डायोड है, जो इसका एक अपवाद के तौर पे है ना। उसके बाद बैड डायोड क्या करेगा, सिमिलर बैंडविड्थ बोथ डायरेक्शन, अगर कोई ख़राब हो चुका डायोड होगा तो आपको दोनों ही डायरेक्शन में वो रेटिंग आपको शो करने लगेगा। मतलब क्या, इंटरनली शॉर्ट कर गई है, तभी वो दोनों डायरेक्शन में जो है आपको अनॉर्मस वैल्यू शो कर रहा है। ठीक, अगला है रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए कोई पोलैरिटी नहीं होती है, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैनुअल डिजिटल होगी तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर बढ़ते जाना है, जहाँ पे आपको एक सही रेटिंग मिल जाएगी, समझ लेंगे कि वो आपकी रेटिंग जो है उचित रेटिंग है। ठीक है, तो इसके लिए कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। ये तो कलर कोडिंग वाली है, तो इस पर कलर कोड से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, अगला यही कैटलॉग रेटिंग जो मैं कह रहा था ना, वो यही थी। जैसे जैसे मल्टीमीटर इवोल्यूट कर रही है तो काम बढ़ रहा है। बात समझे, इसमें जो है टेस्ट डायोड कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस, AC/DC वोल्टेज, 10 एम्पियर AC करंट, मैनुअल रेटिंग, ये कुछ चीज़ें MM300 वाले में यही कैटलॉग रेटिंग थी जो पिछले बात कर रहा था पहले। तो कैटलॉग रेटिंग जो है बढ़ती चली गई। MM400 में क्या हुआ, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, कैपेसिटेंस इसमें चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हैं, ड्यूटी साइकिल भी चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं, तो ये बढ़ गई। यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ तो लगभग ठीक है MM600 तक, लेकिन MM700 में और चीज़ें बढ़ गई है। क्या, लो इम्पीडेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूटी साइकिल, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस, स्क्वायर ज्योमेट्री का ट्रू रूट मीन्स का ये भी आप चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी आप चेक कर सकते हो। तो ये जो है जैसे जैसे इवोल्यूट हुआ है मल्टीमीटर, वैसे वैसे और चीज़ें हम उसमें ऐड ऑन करते चले गए हैं। बात समझ गए, और चीज़ें जोड़ते चले गए हैं। 700 इसका मतलब क्या है? क्या पूछा इसमें, MM पूछा था ना, वो मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर 700, मल्टीमीटर 600, मल्टीमीटर 400, मल्टीमीटर 300, ठीक है। और ये जो है क्लेन टूल्स का है, क्लेन ने इन्होंने बनाया है मल्टीमीटर, ये कंपनी नेम है, कंपनी ने इसकी मॉडलिंग की है। बात समझ गए, ज़रूरी नहीं MM में ही हो। MM मल्टीमीटर जैसे इन्होंने लिखा ना 700 करके 600 करके इन्होंने लिखा है, अलग भी हो सकता है। अगर चंदन बनाएगा मल्टीमीटर, चंदन अपने नाम पे रखेगा, क्या कर लेंगे। बात समझ रहे हैं, जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना वो नामकरण वगैरह करते हैं। ये कुछ सेक्रेट कोड्स भी होता है, इसका अनुमान लगाना कई बार क्या होता है ना, मॉडल नंबर वगैरह का अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है कि इसका मतलब क्या है। कंपनी क्या करती है, कुछ चीज़ें सिक्योर रखती है डेटा। बात समझ गए, तो अब ये सब भी होने लगा, डेटा को सिक्योर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, थैंक यू। आई एम हियर टू चेक योर शॉर्ट्स, जो भी आपका शॉर्ट है, जो भी आपका फॉल्ट है, ये सब जो है मल्टीमीटर चेक कर सकता है। ठीक है, जो भी शॉर्ट होगा। बात समझिए, ये इन्होंने टी-शर्ट पे लिख के घूम रहा है, ये टेक्नीशियन आदमी है, हम ही जैसा, हमारे ही जैसा है, चेक कर सकता है। मल्टीमीटर पे मैक्सिमम बातें हो चुकी है। ठीक है, जो अब छोटी मोटी जो बीच बीच में जैसे फ्रीक्वेंसी टेस्ट का जैसे हो जाता है, ये सब हो सकता है, तो ये सब जो है बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।